संख्याओं के युग्मों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। इस तरह से आप ये भी जान सकते हैं कि आपका एलसीएम और एचसीएफ जो निकला है वो उसका आंसर सही आया है या नहीं आया है, कि आप एलसीएम और एचसीएफ जो बनाए हैं वो गलत तो नहीं बना लिए। अगर इस तरीके का मतलब आप यूज़ करते हैं तो आपको अपनी गलती जो है वो खुद पता चल जाता है। ठीक है, जांच करना मतलब क्या, वेरीफाई करना, चेक करना कि मेरा आंसर सही आ रहा है या गलत है। अगर हमारा आंसर सही आ गया इसका मतलब मेरा एलसीएम और एचसीएफ जो निकला हुआ है वो सही है। अगर आंसर सही नहीं आया इसका मतलब जो मेरा आंसर निकला हुआ है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर में है, ठीक है, 26 और 91, 26 और 91। ठीक है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं क्या कि ए वाली जो है वो उसको बड़ा संख्या लेना है आपको 91, बी जो है वो छोटा संख्या लेना है 26। ठीक है, और आपका जो है वो एचसीएफ निकालने का जो फॉर्मूला इसमें दिया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, सूत्र से। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको ए की जगह क्या लिखना है, 91 लिखना है, 91 लिखना है। बी की जगह क्या लिखना है, 26 लिखना है। और इसकी जगह आपको क्या लिखना है, 3 बार में लग जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा आपको 13। कितना बचेगा, 13। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पहले क्वेश्चन में भी, कि जो आपका बी के जगह पे होगा वो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। बी की जगह जो है वो नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा, ए। तो 26 आ गया, और जो आपका आर की जगह है वो आपका बी बन जाता है। कितना बार में लग गया, तो 2 बार में। 13 दूना 26 कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब आपका एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ जो है हमेशा वो बी का वैल्यू होता है। एचसीएफ क्या होता है, बी का वैल्यू होता है। आपका एचसीएफ निकल गया। ठीक है, एचसीएफ निकालने के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF। ठीक है, HCF। अब पहली संख्या क्या है, तो वही जो आपका दिया गया है 26, 26। दूसरी संख्या क्या है, 91 है, और HCF क्या है, 13। ठीक है, और आप देखिए जब आपका HCF जब आया हुआ है और HCF से आप किसी भी संख्या में, उसी दोनों संख्या में आप डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 में से कोई भी कट सकता है। आपकी मर्जी, आप किस में डिवाइड करना चाहते हैं। तो जो छोटा वाला है उसको लगा दीजिए। 2 1 जा 2, 9 2 जा 18। ठीक है, इतना आ गया। अब आपको जांच करना है, क्या करना है आपको, जांच करना है, वेरीफाई। ठीक है, कैसे जांच करेंगे, तो आपको दिया दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना HCF। ठीक है, आपको ध्यान से ये लिखना है। आपका पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या है 91। चलिए आप गुना करके देख लीजिए। 26 गुना 91 क्या आता है, तो एक बार जब करेंगे 6 2, 54 के 4, बाकी बचा 5, 18 5 23। ठीक है, तो आप जब करेंगे 6 होगा, और ये 3 और ये 2। दूसरा है आपका 182 आ गया आपका HCF, और LCM HCF है 13, 13 दूनी 26, 6 दूनी 18,
8 किया 24 के 4, बाकी बचा 2, 3 2 5, फिर 2 8 1 6 6 8 5 13 के 3, बाकी बचा 1 और 1 1 2। देखिए दोनों संख्या जो था हम उसको गुना कर दिए, कितना आ गया 23 66, और दोनों आपका जो है ये है क्या एलसीएम है, और ये आपका क्या है एचसीएफ है। ठीक है, दोनों को यदि हम क्या किए गुना कर दिए, देखिए दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब जो हमने बनाया है वो मेरा क्या है सही है, वो क्या है सही है। तो इसका जब इस दोनों को गुना किए तो 23 66 आया, और इसको भी गुना किए तो हम 23 66 आया। ठीक है, आप लिख लीजिए यहाँ पे वेरी, या सत्यापित हिंदी में लिखिए ही। ठीक है, सत्यापित हुआ, सत्यापित हुआ। क्लियर है? तो अगर आपका एलसीएम या एचसीएफ दो में से कोई गलत हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका ये और ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका कुछ ना कुछ तो जरूर मिसिंग है। ठीक है, गलती तो नहीं कर सकते, मिसिंग है। आप चेक कीजिए खुद से, क्या है इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड तो है, ये सारी चीजें तो आपको आती ही होंगी। आप चेक कीजिए, चेक करने के बाद आपको खुद से भी पता चल जाएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपके लिए इस तरह के वीडियो लाते रहे, ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और आपके लिए कौन सा टॉपिक लेकर आए जो आपको अच्छा लगे, या किस टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्नावली प्रश्नावली 1.2 का है ये। ठीक है, एनसीईआरटी बुक है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। फिर से बता दूं, क्लास 10th का जो है वो प्रश्नावली 1.2 का है, पहला क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। सबसे पहली बात है कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो। जैसे दो में केवल दो ही संख्या से भाग लग सकता है। 3 दो ही संख्या से भाग लग सकता है, 1 और 3। ठीक है, जैसे फिर आप ये कह सकते हैं कि 5 1 और 5, 7 1 और 7। क्लियर है? तो ये आपकी हो गई क्या अभाज्य संख्या है। तो आपको ऐसे ही अभाज्य संख्याओं के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो अभी फ़िलहाल जो है वो हम पहला नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला नंबर देखिए 140, और इसका जब अभाज्य संख्या निकालेंगे क्या आ गया 2, कितना बार में 7, फिर 2 से 35 बार में लग जाएगा। ठीक है, फिर 5 से 7 बार में, फिर 7 से 1 बार में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है 140 का अभाज्य गुणनखंड बराबर। ठीक है, क्या लिखना है
2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इतना पे भी आप आंसर कर सकते हैं, या 2 बार आ रहा है तो पावर 2 हो गई, 5 गुना 7, ये आपका आंसर हो गया। अब हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो देख लीजिए, 2 अभाज्य संख्या हैं, 5 अभाज्य संख्या हैं और 7 भी अभाज्य संख्या हैं। मतलब ये जितनी भी संख्याएं थी उनको हमको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना था। ठीक है, तो ध्यान रहे आगे से कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में बोलेगा, मतलब आपको ये समझ जाना है कि इसमें जो ये जो हम लिख रहे हैं 140 का भाज्य गुणनखंड, जो गुणनफल जो आने वाला है उसमें एक भी भाज्य संख्याएं नहीं होगी। भाज्य संख्याएं होगी, इसका मतलब है कि आपका निकाला गया गुणनखंड वो क्या है, गलत है। टोटल का टोटल क्या होगा, अभाज्य संख्याएं होगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नंबर को सॉल्व करने वाले हैं। 156, 2 से कितने बार में, 7 8, फिर 2 से 3 बार में, 9 बार में, 3 से 13 टाइम्स में, फिर 13 से 1 टाइम्स। 156 बराबर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर 2 की स्क्वायर 2, ठीक है, और 3 गुना 13, ये भी आंसर हो गया। आप यहाँ लिख दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। 156 156 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक है। इसी तरह से आप सॉल्व करते चले जाएंगे। फिर जैसे आप तीसरा नंबर में हैं, ठीक है, तीसरा नंबर में क्या है, 38 25, 3 से लगने वाली है, क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लग जाएगा। 1 2 बार में, 7 बार में 21, 1 बच गया, 5 तिया 15, फिर 3 से 4 बार में, फिर 2 बार में, फिर 5 बार में, फिर 3 से नहीं लगेगी, ठीक है, 5 से 8 बार में, 5 बार में, फिर 5 से 17 बार में, फिर 17 से 1 बार में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना होगा 38 25 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 बराबर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुना 17, आंसर ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग चौथे नंबर पे आएंगे। चौथे नंबर पे देख लीजिए क्या है, चौथे नंबर पे क्या है, चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर का है 5005। ये तो सीधा सीधी 5 से लगने वाला है, एक बार में 0 0 फिर 1, 5 से लगने के बाद ये कितने से लगेगा, फिर 7 से लग जाएगा, 7 से, ठीक है, 7 से कितने बार में लग जाएगा ये बताइए एक बार।
तो 7 से लगाएंगे, 7 से एक बार में लगा दें, 3 बच गया, 30, 4 बार में 28, ठीक है। फिर कितना बचा, 2 सत्या 21, फिर 11 से 1 बार में, 3 बार में, फिर 13 से 1 टाइम्स में, ठीक है। तो आप लिख देंगे 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। इज़ द आंसर, यह आपकी आंसर हो गई, ठीक है। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में आइए, ठीक है। 7429 कितना से लगने वाला है, 7429 फर्स्ट टाइम देखिए, ठीक है। ये 17 से कितने बार में लगेगा, 4 बार में 70, कितना बच गया यहाँ पे 6, ये कैंसिल हो गया। फिर आ गया 1, फिर 1, फिर 17 25 85, 7 6 के 2 से 17 7 19 से, है ना, मतलब 4 3 7 टाइम्स में लग जाएगा। उसके बाद शायद 19 से लग जाए, 19 से कितना बार में, 4 3 7, ठीक है। 19 दूना 38, ठीक है, 19 दूना 38, 13 में से 8 गया, 5 ख़त्म, 19 3 57, मतलब कि 23 बार में, फिर 23 से एक बार में, फिर लिख देना है, ठीक है, कि 74 29 का अभाज्य गुणनखंड बराबर, ठीक है, 17 गुना 19 गुना 23, ये आंसर हो गया। ये थोड़ा सा इस तरह से है, आप इधर उधर नहीं जाइएगा, ठीक है। तो आप इस तरह ही हमारे वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई इंक्वायरी हो, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये चैनल जो है नया है, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।